चलिए चलिए क्लास क्लास शुरू करते हैं अब हम लोग। तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है बुलिश है। ओके, मार्केट ने यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है, जब मार्केट बुलिश होता है, उस केस में विद इन अ स्ट्रक्चर क्या हो रहा होता है, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई आया है, कोई आया है? सब ओके। चलिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप ये समझिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। जब मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा होता है, चाहे अप ट्रेंड हो, सपोज ये अप ट्रेंड है। ओके, ये 4 आवर का अप ट्रेंड है। तो 4 आवर के अप ट्रेंड में क्या होता है ना, कि जब मार्केट अपने पुराने, ये जो एरिया होता है ना, ये बॉक्स, एक सेकंड में बॉक्स मार्क कर देता हूँ। ये बॉक्स दिख रहा है आपको? ये बॉक्स होता है एक एरिया। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट देखिए, मैं यहाँ पे लाइन दिखा रहा हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल में मार्केट होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये हाई हो गया, ये लो हो गया। यहाँ से यहाँ तक वाला जो एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ओके, तो मार्केट ने जो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया, ये स्ट्रक्चर मतलब मार्केट 4 आवर पे ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी बीच में प्राइस चल रहा है। फिर क्या करेगा? प्राइस धीरे धीरे जा करके ऊपर अपना हाई को वो ब्रेक कर देगा। जैसे ही अपने हाई को ब्रेक किया इसने, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, अब कौन आया भाई? ठीक है, ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, तो जब मार्केट, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, एक मार्केट जब अपने स्विंग हाई से लेकर के स्विंग लो तक मूव कर रहा होता है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ओके, अब इसी को अगर मैं जूम करूं, सपोज यहां से लेकर के, एक काम करते हैं। ओके, इस पोर्शन को मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे सेकेंड, चलिए कलर चेंज हो गया। इस हाई से लेकर के, एक सेकेंड कॉल आ गया। हेलो, जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, आई एम ऑन क्लास, मैं बच्चों का क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। आज तो क्लास खत्म होने में कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ जी, 2 घंटे की क्लास होती है ऑलमोस्ट। अभी जस्ट शुरू किया है, 7 बजे ही शुरू किया है। अच्छा ठीक है सर, ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू। ओके 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 ओके। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो हाई है, इसको बोलते हैं स्विंग हाई। मैं काम करता हूँ, स्विंग मार्क कर देता हूँ। ओके, दिस इज स्विंग हाई। ध्यान से देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ फोकस से देखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता दूँ। सपोज ये स्विंग हाई हो गया, लिखना पड़ेगा, सिर्फ स्विंग हाई नहीं है। ओके, स्विंग हाई। ओके, ये हो गया स्विंग हाई, एंड दिस इज स्विंग लो। एक से इसको और ठीक करना पड़ेगा, मिडिल टॉप राइट। चलिए, स्विंग हाई मार्क कर दिया मैंने। अब मैं इधर मार्क करने जा रहा हूँ स्विंग लो। ये हो गया हमारा स्विंग लो। देखिए, एक एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्विंग लो। ओके, तो अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कि ये जो स्विंग हाई हो गया और ये स्विंग लो हो गया, इसके बीच में क्या प्राइस एक्शन चल रहा होता है। ओके, तो उसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर तो हमने पहले क्लास में समझ लिया था कि मार्केट एक अप ट्रेंड को कैसे फॉलो करता है। दो ही पैटर्न फॉलो करता है मार्केट, चाहे तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या कंप्लीट साइडवेज कंसोलिडेशन, है ना।
ये दो जोन ही मार्केट फॉलो करता है। ओके। ओके। तो जब मार्केट ये दो जोन फॉलो करता है तो एक सेकेंड। तो अभी जब मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और ये साइडवेज है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का सिनारियो क्या है कि ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया एज पर प्रीवियस क्लास। अब इस दो प्राइस के बीच में जो हमारा मूवमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कैप्चर करने वाले हैं। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ पहले गिर रहा है। पहले मार्केट ने ये टॉप लगाया, उसके बाद फिर ये बॉटम लगाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मार्केट जो टॉप से गिरेगा ना, टॉप से जो गिरेगा वो गिरेगा ऐसे। छोटे टाइम फ्रेम भी मार्केट जो है ना एक ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए आता है। समझ में आ रहा है? सेम स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए आएगा। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? मार्केट यहां से गिरा, इस प्राइस पॉइंट से गिरा, यहां से गिरा और बॉटम तक आ गया। अब मार्केट जो है बॉटम तक आ गया। ओके, क्लियर है? तो मार्केट यहां से गिरा और बॉटम तक आ गया। तो अब हमें क्या देखना है ना? जब ये स्विंग मार्केट बनाया ना, यहां से लेके यहां तक जो ये लो बनाया मार्केट ने, तो यहां से जब मार्केट ऊपर की तरफ गया होगा ना, तो इस वाले मूव में कोई ना कोई लिक्विडिटी पूल या कोई ऐसा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा इस एरिया में कहीं पे, जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई एरिया होगा जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेगा। ओके। तो इसी को मैंने यहाँ तक खींच दिया ताकि सेम ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और मार्केट यहाँ से जो नीचे गिरा है, यहाँ से नीचे आया है यहाँ तक, अब यहाँ से ऊपर कैसे निकलेगा? तो सेम स्ट्रक्चर है। देखिए, जो मान मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था ना, वही सेम चीज यहाँ पे भी आपको होगा। ओके। तो यहाँ पे आप कोई साउंड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा? मैं जो अभी लिख रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, कोई साउंड का कोई इशू नहीं आ रहा? आप लोग चैट पे बताइए सब लोग। सुबह वाले क्लास में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तो प्रॉब्लम अब नहीं आ रहा? चलिए, बढ़िया बढ़िया। हाँ, ठीक है। तो ये हाई का हमने यहाँ से मार्केट गिराया, यहाँ से हमने नीचे तक गिराया, और ये ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था, ये रियल बाउंस जो हुआ था ना, ये वाला बाउंस है। देखिए ये वाला, ये येलो कलर का लाइन, ये येलो कलर का लाइन कहाँ से बाउंस हुआ है? इस एरिया से बाउंस हुआ ना। तो यहाँ से अब मार्केट बाउंस होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? लो टाइम फ्रेम पे सपोज ये 4 आवर का चार्ट है। ये जो मैंने मार्क किया ना, ये वाला है, ये 4 आवर का चार्ट है। ओके। तो 4 आवर के चार्ट में हम स्विंग नहीं देखेंगे, हम आएंगे 1 आवर के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे। ये वाला जो प्राइस एक्शन है ना, ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट ने फॉलो किया है, ये प्राइस एक्शन आपको चाहे तो 1 आवर पे मिलेगा या 15 मिनट पे मिलेगा या 5 मिनट पे मिलेगा। ओके। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आप लोगों को दिखे। हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दिया या नहीं दिया। ओके। सबसे पहले हमने देख लिया कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है, बीच में कोई लिक्विडिटी पूल पे था। लिक्विडिटी हम दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में समझेंगे। मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है। अब मार्केट यहाँ से बाउंस करने का प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि अब बाउंस वाले एरिया पे आ चुका है। अब मार्केट को हमें वेट करना है। अब यहाँ ये देखिए आप, मार्केट यहाँ पे क्या फॉलो अप करते हुए आया? मार्केट ने ये हाई बनाया, जो कि ये वाला हाई था, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ये वाला हाई, ये हाई यहाँ पे। उसके बाद ये था लो। मैं थोड़ा दूसरा वाला ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। हाँ, ये देखिए, ये हाई, लो, फिर ये हाई, फिर ये लो। मार्केट देखिए क्या कर रहा है, ये जो लो है ना, इस लो से नीचे है ये वाला लो, तो ये हो गया लोअर लो। पुराने लो से नीचे वाला लो हुआ तो लो, लो से भी लो बना दिया मार्केट ने, ये हो गया लोअर लो। और ये हाई जो है, और ये वाला हाई मार्केट ने जो बनाया, ये पुराने वाले हाई से भी नीचे हाई बनाया, तो ये हो गया हायर लो, है ना? हायर लो हो गया। उसी तरह से मार्केट ये हो गया लोअर लो, फिर हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो और हायर लो। मार्केट ऐसे ही हाई लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने हर एक हाई को अपने रिस्पेक्ट किया है परफेक्टली। ये हाई रिस्पेक्ट हुआ, ये हाई रिस्पेक्ट हुआ, एवरी हाई मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अपने हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, है ना? क्लियर है?
अब अगर मार्केट दिख रहा है हमें कि देखिए, हमेशा हाई टाइम फ्रेम को अलाइन कीजिए। देखिए ये वाला एरिया जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो वो ये सोचेंगे कि हाँ भाई, मार्केट जो है ऊपर से गिरता आ रहा है, तो अब हमें ना क्या करना है कि मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा ना, मैं यहाँ पे सेल मार दूंगा नीचे के लिए। अरे भाई थम जाओ। आप पहले ये तो देखो कि हाई टाइम हम ट्रेड किस पे कर रहे हैं, किस चीज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि मार्केट का जो 4 आवर का स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। मार्केट ने बनाया ये हायर हाई, है ना, ये हुआ हायर लो, क्योंकि ये लो जो था वो प्रीवियस ये था, इसके ऊपर लो हो गया ना, इसके ऊपर वाला लो हुआ तो ये हो गया हायर लो। फिर मार्केट ने बनाया हायर हाई। तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो हाई टाइम फ्रेम के बुलिश स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर रहे हैं। कोट माई वर्ड, एक चीज हमेशा एक एक वर्ड को ध्यान दीजिए। क्योंकि हम हाई टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम सेल कभी भी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, नेवर सेल। अगर हाई टाइम फ्रेम के बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो सेल कभी मत कीजिए। ओके, बाय के लिए ढूंढिए, आप बाय पोजीशन के लिए ढूंढिए सिर्फ। हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बुलिश है आपका 4 आवर पे, तो आप बाय पोजीशन के लिए जाइए ना, जहां भी आपको बाय पोजीशन मिलता है ना एक अच्छा सा, आप उसको ट्रेड कीजिए। हम्म। तो अब यहाँ पे बहुत सारे जो जिनको इन सब चीजों का नॉलेज नहीं होगा, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्विंग क्या होता है, इसका कुछ नॉलेज नहीं है, वो क्या करेंगे कि वो देख रहे हैं कि मार्केट इतना गिर रहा है, देखिए वो लोग हाई टाइम फ्रेम पे जाते ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जो रिटेलर्स होते हैं ना, रिटेलर्स 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 1 आवर का चार्ट देखेंगे, उसमें उनको जो दिखता है ना, बस उसी को वो फॉलो करते हैं। हाई टाइम फ्रेम पे दिखते ही नहीं है कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम, अब सपोज मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे किसी सपोर्ट पे आ चुका है, मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे किसी सपोर्ट पे आ चुका है, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि भाई मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, मुझे तो सेल करना है। भाई मार्केट सपोर्ट पे है, तुम सेल क्यों कर रहे हो? जैसे ही उसने सेल किया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, है ना। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना। देखिए जब भी चार्ट आप लोग बनाइएगा, एक बात याद रखिएगा, हाई से लो की तरफ जाना है। पहले आपको हाई टाइम फ्रेम ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर आप लो पे चलते चले जाइए, लो पे चलते चले जाइए। चाहे 4 आवर हो, 1 डे हो, 1 डे से शुरू कीजिए, 1 डे से, 1 डे से शुरू कीजिए चार्ट बनाना। फिर मतलब जब आप ट्रेड प्लानिंग करते हो, पहले आपने 1 डे का चार्ट बनाया करंट मार्केट इसको देखते हुए, फिर आप 4 आवर पे गए, फिर आप 1 आवर पे गए, फिर आप 15 मिनट पे गए। ओके, तो ऐसे ही आपको कोई भी ट्रेड प्लान करना है ना। ट्रेड प्लानिंग का जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि ट्रेड प्लानिंग कैसे करते हैं। ओके, फिलहाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। तो मार्केट जो यहाँ से यहाँ तक जो गिर रहा है, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, जूम में जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नूब ट्रेडर्स है वो तो ये सोचेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट जो है भाई अपने हाई टाइम फ्रेम के मेन ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है, क्योंकि मार्केट बुलिश है 4 आवर पे हाई टाइम फ्रेम पे, और हाई टाइम फ्रेम के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे भी आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे किसी भी तरह का सेल प्लान नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा एक कंफर्मेशन का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट ने अपने सभी हाई को रिस्पेक्ट किया है, ओके, हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन सडनली क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है और अपने हाई को ब्रेक कर देता है। ओके, सडनली हमें हमने देखा कि मार्केट ऊपर गया और अपने हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहाँ क्या दिखा आपको? यहाँ मुझे दिखा कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब मार्केट ने ना अपना ये वाला जो हाई था ना उसको ब्रेक कर दिया और नया हाई मार्केट ने बना दिया। इट्स मीन कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इस पार्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे इतना स्ट्रेंथ था कि मार्केट ने ये पूरा ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। ये जो डाउन ट्रेंड को जो मार्केट फॉलो अप करते हुए आ रहा था ना, ये कंप्लीट ट्रेंड को ही मार्केट ने चेंज कर दिया। ओके, तो जब मार्केट ने इस ट्रेंड को ही चेंज कर दिया, इट्स मीन साफ है कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है। इसमें इतना ज्यादा बायर था, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था, इस वजह से मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद हम सेम सिनारियो, अब हमें वेट करना है एक रिवर्सल का। रिवर्सल पे कोई भी ऑर्डर, क्योंकि देखिए जैसा कि आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, वो एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन करते हुए ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लानिंग करना है एक ट्रेड, ऐसा लगाना है इस लो के नीचे में। देखिए अगर आप डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगा देते, आप सोचते कि भाई ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने इसके नीचे में एसएल लगा दिया, टारगेट ऊपर का रखूंगा। एसएल देखो कितना बड़ा हो गया, यहाँ पे एसएल देखो कितना छोटा, ऑलमोस्ट इसके डबल, 2.5 डबल हो गया, है ना। दो से भी ज्यादा का एसएल हो गया। ये हमारा एसएल बन रहा है कितना,
44 पिप्स का, और ये एसएल हमारा कितना बन रहा है 70 पिप का, ऑलमोस्ट डबल एसएल है ना। तो एसएल छोटा बनेगा जब आप लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन पे ट्रेड लेते हो ना, तो एसएल बहुत छोटा बनता है। बस उसके बाद आप वेट करो, मार्केट आपके एरिया पे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। और मार्केट ऐसा नहीं कि बस यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा रिटेस्ट करने के बाद। रिटेस्ट करने के बाद आप ये इमेजिन मत करना कि एक सिंगल कैंडल में मार्केट ऊपर, ऐसे नहीं। मार्केट जो ऊपर की तरफ निकलेगा, देखिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, लोग सिर्फ बेवकूफ बनते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, ग्रीड, वो ग्रीड में आ जाते हैं। दूसरी चीजें होती है इमोशन। मेजर फैक्टर तो यही है भाई, ट्रेडिंग में लोग जो लॉस करते हैं वो इसी चीज को लेकर के लॉस करते हैं। वो टेक्निकल सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों में, प्राइस एक्शन में, ग्रीड में, इमोशन में वो थक जाते हैं। वो हार मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो लॉस करके बैठ जाते हैं। बहुत आसान है, देखिए सिंपल है। स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर क्या बना, सेम स्ट्रक्चर जो हमने पहला क्लास पे देखा था। उसके बाद मार्केट, देखिए मार्केट आएगा आपके एरिया पे, फिर मार्केट सेम वही अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो अप करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आप टीपी का मजे लीजिए, ये ट्रेड को उठा करके ला करके यहाँ तक टीपी रख दीजिए, हो गया टीपी हिट। यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को, बताइए। चलिए फटाफट चैट पे बताइए, समझ में आया, लैग तो नहीं किया बीच में कहीं पे। भी इसका लाइव एग्जांपल देख लेंगे। समझ में आ गया, सारे लोगों को समझ में आ गया, सब चैट पे बताइए। देखिए शर्माने की बात नहीं है, मैं आपका भाई हूँ। अब कोई भी प्रॉब्लम है, अब बिल्कुल बेखुद खुल के बोलिए कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, सर मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत है, थोड़ा सा आप और समझा दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। सबको समझ में आ गया, सारे लोग लेकिन बोल नहीं रहे, कहाँ गए सबके सब? किन किन लोगों ने बोला? सम्राट, संग्राम, अरुण, और कितने लोग हैं? सब बोलिए सब, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। सबको समझ में आ चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। बट बाद में भटक जाते हैं, देखिए अभी समझ में आ गया है और बाद में भटक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लेक्चर दोबारा नहीं देखते हैं। आप लेक्चर दोबारा देखिए, जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर में दे रहा हूँ उसको दोबारा देखिए, एक बार में दिमाग में नहीं घुसता। क्योंकि आप बहुत नए हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा। जो लोग मार्केट में पुराने लेक्चर आपने 3 बार देखे, फिर भी आपको चार्ट पे भटक रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आ जाएगा, ओके। अभी जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या समझाया, यहाँ पे मैंने वही समझाया जो पुराने चीजों को मैंने एक तरह से अलाइन करते हुए यहाँ पे समझाया। स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अगर मैं लो टाइम फ्रेम पे ना देखूं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर देखूंगा ना, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस टाइम फ्रेम पे अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूंगा ना, इसको बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। इस स्ट्रक्चर को अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूं, इसको बोलूंगा मैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन अगर उसी में अगर मैं 4 आवर से लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाऊं, 15 मिनट पे शिफ्ट कर जाऊं, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जहां पे आपने ड्रॉ किया है वो आ जाएगा फिर 15 मिनट के फुल स्ट्रक्चर, वो 15 मिनट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिंपल है। कहलाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ही अकॉर्डिंग टू हाई टाइम फ्रेम। बट अगर आप लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाएगा तो वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाएगा, ओके। क्लियर है सब लोगों को? तो जी, तो अब हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं, ये चीज आप लोग ने समझ लिया, तो अब लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं, चलिए। लाइव एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज हमें यहाँ क्या दिख रहा है, मार्केट बुलिश है। मैं एक ऐसा जगह लेता हूँ जहां से आप लोगों को ना बिल्कुल एकदम क्लियर समझ ही आ जाए कि हाँ, दिस इज परफेक्ट, मार्केट यहाँ पे बुलिश हुआ है, ओके। यहाँ पे देखिए एक 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ है, दिख रहा है, दिस इज 4 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। एंड मार्केट ने क्या किया,
नीचे की तरफ फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ये रहा। लेकिन फिर मार्केट ज्यादा देर तक बियरिश नहीं रहा। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ये रहा हमारा ऊपर की तरफ। ओके, फिर मार्केट ने तुरंत, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश था, इस वजह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ओके, जैसा कि अभी मैंने क्या बताया, अब वो इस स्ट्रक्चर को देख करके वो सेल कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होगा, और वो 4 आवर के स्ट्रक्चर को इनवाइलेट करते हुए ऊपर की तरफ निकल गया। मैंने वही चीज आपको बताया ना, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे अगर कोई इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, सपोज ये स्ट्रक्चर मान के चलिए कि ये जो मैंने बताया ये 4 आवर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सपोज ये 1 डे का स्ट्रक्चर होता, ठीक है, सपोज ये 1 डे का स्ट्रक्चर होता ये, और ये जो हाई होता यहाँ से, ये वाला जो स्ट्रक्चर का हाई है स्विंग हाई, ये होता 4 आवर का स्विंग हाई, है ना। ये 4 आवर का चार्ट है, ये जो रिवर्सल हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये 4 आवर का रिवर्सल है। ओके, ये हो गया डेली का स्विंग हाई यहाँ, और ये हो गया डेली का स्विंग लो यहाँ। अगर ये 4 आवर का स्ट्रक्चर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मार्केट दिख रहा है हमें 4 आवर पे डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, बट सडनली मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम के किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है, मार्केट डेली टाइम फ्रेम के किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है। लेकिन हमारे जो ट्रेडर हैं, जो बिगनर ट्रेडर हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट गिर रहा है, जैसे ही मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ऐसे ही जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, दे सेल, दे सेल, मारो सेल, मार मार सेल, मार मार दे सेल, और फिर मार्केट क्या करेगा, उन सब का सेल का बत्ती बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। समझ में आया? वही चीज यहाँ पे भी हुआ। देख लीजिए, हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है ऑर्डर ब्लॉक। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या है कि हमें दिख रहा है कि ठीक है मार्केट जो है वो बेयरिश है। ओके, बट सडनली मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मार्केट जो है 4 आवर के किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। ओके, मैंने ऐसे रेंडमली ड्रॉ कर दिया, लेकिन वैसा ही है, मार्केट 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। अब मुझे ये बताइए, तो 4 आवर से छोटा वाला जो टाइम फ्रेम का जो ये 4 आवर का, ये 1 डे का, सॉरी, डेली डेली, सॉरी 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 सॉरी, जबान फिसल गई, डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। ओके, मार्केट जो है डेली के स्ट्रक्चर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया। तो अब जो नूब ट्रेडर होंगे वो तो ये ना सोच रहे होंगे, उसने क्या किया होगा ना, ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे उन्होंने कर दिया होगा सेलिंग स्टार्ट। समझ में आ रहा है? इस ऑर्डर ब्लॉक पे सेलिंग शुरू कर दिया होगा। और इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट जस्ट टैप एंड गो हुआ है, टैप किया है और गिर गया है। तो कितने सेलर यहाँ पे छूट गए होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि एंट्री लूंगा, लेकिन छूट गए होंगे। तो मार्केट ने और यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, मार्केट ने और ज्यादा सेलर्स को इनवाइट किया और मौका दिया, चलो जो लोग छूट गए हो ना तो आ जाओ, चढ़ जाओ गाड़ी पे, है ना। यहाँ से रिवर्सल दिया, लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर गया, जो भी सेलर छूट गए थे उनको मौका दिया, लो आओ बैठो। यहाँ पे तो एक ही मौका मिला, यहाँ अगर आप देखिएगा तो एक कैंडल बस टैप हुआ था, वही मौका मिला था। लेकिन यहाँ अगर आप देखिएगा मार्केट ने कितना मौका दिया, टैप 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 टैप, बार बार टैप हो रहा है। तो यहाँ पे सेलर्स को मौका दिया, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट ने अपना डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को रिट्रेस्ट कर लिया है। हम यहाँ पे हम समझदार हैं, इसीलिए हम उस चीज को देखते हुए हमने यहाँ पे सेल नहीं किया, हमने बाय पोजीशन पे ध्यान दिया, है ना। हम सोचे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम बाय करेंगे, हम सेल नहीं करेंगे, तो हो गया। जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया होगा ये सोचते हुए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, और एसएल रखा होगा ऊपर, टारगेट रखा होगा नीचे, उसका एसएल उड़ गया। मार्केट ने अपने हाई टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर था उसको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करते हुए लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को उड़ा दिया। सेम ये चीजें, सेम चीजें ना हर टाइम फ्रेम पे ये होती है, क्या बोलते हैं कि वर्क करती है। अगर मान के चलो कि ये डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो येलो लाइन मैंने मार्क किया डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है डाउन ट्रेंड का, ये 4 आवर का स्ट्रक्चर होता है। बट मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया, तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर को इनवैलिड कर दिया मार्केट ने। सेम चीज वहां हुआ। अब उसी में जो मैंने पहले बताया था, मान के चलिए कि अगर ये 4 आवर का स्ट्रक्चर होता और ये वाला रिवर्सल 1 आवर पे या 15 मिनट पे होता, क्योंकि 4 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो 15 मिनट का जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, 1 डे का डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, उसको मार्केट ने इनवैलिड कर दिया। तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो होता है वो रिस्पेक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना, वो रिस्पेक्ट करता है और मार्केट जो है ऊपर की तरफ पंप करता है। हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, देखिए, आप कोई भी टाइम फ्रेम देखो,
आप कोई भी टाइम फ्रेम देखो, बस ये देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज को आप नोट डाउन करने की कोशिश करो। अगर मैंने डेली पे बताया है, पहले आप डेली पे जो भी लेवल्स हैं उसको मार्क कर दो। फिर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो, ये जो स्विंग है ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो। 4 आवर पे फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर आपने डेली पे लेवल मार्क किया है तो 4 आवर पे स्ट्रक्चर दूंगा। जैसे कि अभी मैं 4 आवर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, 4 आवर पे मार्केट ने यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब मैं काम करता हूँ देखिए, यहाँ पे जैसे मार्केट ने अपना ट्रेंड को बुलिश किया। ओके, हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने दो ऑर्डर ब्लॉक बनाए। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, पहला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हो गया पहला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो कितने सारे लोग जो हैं इस पहले ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट पे एंट्री करेंगे, लेकिन हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि भाई देखो, मार्केट जो है ना, देखिए मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट जो है हमेशा लिक्विडिटी की तरफ भागता है। ओके, अच्छा ठीक है, लिक्विडिटी हटाइए, अभी मैं उतना कुछ नहीं देखूंगा। लिक्विडिटी बाद में पढ़ेंगे, बस इतना समझिए मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये हुआ रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ से पंप हुआ। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? हम लिक्विडिटी इस पर नहीं पढ़ेंगे, हम बस इतना पढ़ रहे हैं जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, 4 आवर पे इंटरनल स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ गया, रिटेस्ट एंट्री। अब देखिए ये तो 4 आवर का हो गया, और मैंने जो ये एग्जांपल आप लोगों को बताया था, ये 4 आवर को देखते हुए 15 मिनट का बताया। तो अब मैं यहाँ पे करूंगा एंट्री प्लान। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट का जो स्विंग है, स्विंग कौन सा है? ये हो गया स्विंग लो। एक सेकंड, ये हो गया हमारा स्विंग लो। मार्केट इसी एरिया से पंप किया था। ओके, मार्केट इसी एरिया से पंप किया था। ये हो गया स्विंग लो, 4 आवर स्विंग लो। और ये हो गया हमारा स्विंग हाई। अभी जो पढ़ाया है उसके हिसाब से ये हो गया हमारा स्विंग हाई। ओके, जैसा कि यहाँ पे भी देख ही पा रहे हैं, सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो। यहीं से ना ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया तब ना ऊपर वाला हाई ब्रेक किया। सेम चीज मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तभी ना ये वाला हाई उसने ब्रेक किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद फिर मार्केट वहां से रिवर्स होता है। सेम सीन, मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, नीचे की तरफ रिवर्स होता है। पहला स्विंग है, चलो ये पहला स्विंग है। ये पहला स्विंग, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ पे करूंगा एंट्री प्लानिंग। मैं लगा देता हूँ ये रिप्ले। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे रिप्ले लगा दिया, एंट्री प्लानिंग करते हैं। चलो मैं देखता हूँ कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, ये जो लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्केट 15 मिनट पे फॉलो अप करते हुए हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तो क्या मार्केट जो है ये जो यहाँ पे जो हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है स्ट्रक्चर कोई फॉलो कर रहा है? चलिए 15 मिनट पे जा रहे हैं। ये देखिए 15 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है? 15 मिनट पे मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में था। ये देखिए 15 मिनट पे अप ट्रेंड पे कैसे है? यहाँ पे मार्केट ने दिया सबसे पहले डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ था 15 मिनट का। मार्केट ने 15 मिनट पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके, ऊपर के साइड, फिर नीचे आया, रिटेस्ट हुआ, फिर 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे दिया, अपने हाई को ब्रेक किया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। जो लास्ट हमारा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर के साइड में, वो ये रहा। दिख रहा है? ये रहा हमारा 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, एक सेकेंड। अब जल्दी आओ, बैठो आप। ठंडा बिल्कुल भी नहीं करोगे, देखिए 50 रुपये यहाँ। हाँ सॉरी, हेलो। यही हूँ, यही हूँ। तो हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि मार्केट जो है हाई टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए गिरेगा। अच्छा हाँ, तो मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ऊपर की साइड।
लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ओके, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया नीचे की तरफ। अब फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने जा रहा है, ये देखिए, ये लो है। अब इस लो को मार्केट ब्रेक करेगा, ये देखिए। ओके, ब्रेक हो गया, ये देखिए, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। ओके, उसके बाद अगर गौर से देखिएगा ना, मार्केट ने यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। जूम कीजिए, ये देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर बाउंस हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, ये हो गया हाई, स्विंग हाई। अब मार्केट जैसे ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे एंट्री प्लानिंग। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? सेम चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने वहां पे ऊपर आप लोगों को चार्ट पर ड्रॉ करके बताया। समझ में आ रहा है? सब लोग जल्दी जल्दी चैट पे बताइए आप लोग। हाँ, तो फोमो वो सारी चीजें जो है ना टाइम के साथ कंट्रोल हो गए। तो अब हमें दिख रहा है कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट कर लिया, जो मेरा मेन ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं देखता हूँ मार्केट मुझे एंट्री दे रहा है। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा मैं एंट्री लूंगा। ओके, मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये देखिए, मार्केट दोबारा आया नीचे की तरफ। जो अब ये हाई हमारा ये था, वो हाई हमारा ये हो जाएगा। स्विंग हाई हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अपने सभी हाई को खासा है, खासा है। मार्केट अपने सभी हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे इस हाई को रिस्पेक्ट किया, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, हाई को रिस्पेक्ट करता है मार्केट। ओके, हाई जहां पे ब्रेक होगा वहां पे फिर हम लोग एंट्री प्लानिंग करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं क्या मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है, करता है, करता है, नहीं किया, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर में। चलिए, हो गया। ये हो गया हमारा 15 मिनट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है? दिख रहा है 15 मिनट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? तो अब यहाँ पे मार्केट ने 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। जो ये हाई को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर से जो गिरता आ रहा था ना, अब मार्केट ने यहाँ पे दे दिया स्ट्रक्चर ब्रेक। अब हमें यहाँ पे करना है एंट्री की प्लानिंग। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन है। सबसे पहला एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है। ओके, और एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये रहा। ओके, तो अब आप ये देखिए कि मार्केट यहाँ से आएगा, चाहे ये ऑर्डर ब्लॉक या ये ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस करेगा। देखिए, अब 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर हम जो मैं एंट्री प्लान करता हूँ, ये तो 15 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट करूंगा। सर इसमें हमें रेड कैंडल का मार्क करना है। जी हाँ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको रेड कैंडल देखना है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको ग्रीन कैंडल देखना है। समझ में आ गया? हमने जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल देखा, उसी तरह से यहाँ पे भी रेड कैंडल देखा। अगर उसी में अगर हम लोग सेलिंग के लिए देखते हैं तो हम लोग ग्रीन कैंडल देखते हैं। ओके, तो अब क्या है कि ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर हो गया। तो 15 मिनट पे जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो गया है, अगर मैं इसी पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूं, तो सेम चीज हमारा 1 मिनट पे या 5 मिनट पे शिफ्ट कर लूं, तो 5 मिनट पे भी वही सेम चीज रिपीट हो रहा होगा। अब जैसे मार्केट यहाँ से जो यहाँ गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पता है कैसे गया होगा? लो टाइम फ्रेम पे ऐसे ही गया होगा। आपको पता है? ऐसे ही गया होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मार्केट आया है वो ऐसे ही आया होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ से यहाँ तक जो ऐसे आया है, अब वो यहाँ से जो यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक को जो रिटेस्ट करने के लिए आएगा, वो आएगा, इसी को उल्टा कर दीजिए, वो आएगा ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऐसे ही आएगा, हाइयर हाई, हाइयर लो, लोअर हाई बनाते हुए। अभी जो ये मार्केट यहाँ से गिरेगा ना, वो यहाँ पे ऐसे ही आएगा 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता हूँ, देखते हैं आता है मार्केट एंट्री यहाँ पे। ओके, मार्केट नहीं आया। देखिए, होता है कभी कभी एंट्री पे नहीं आता है। देखिए, इतना ज्यादा यहाँ पे पावर था, मार्क इतना तो समझ में आ गया ना कि बुलिश, हम एंट्री नहीं लिए, भले एंट्री नहीं दिया मार्केट, लेकिन जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो तो समझ में आ गया कि मार्केट का रिवर्सल कैसे होता है। मार्केट में यहाँ पे अचानक से इतना बाइंग आया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया,
एंट्री भी नहीं दिया मार्केट, सीधा पंप करता चला गया। क्लियर है? अब ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका है ना? अब ये बताइए, मार्केट अब यहाँ से दिखेगा और ऊपर चला जाएगा। देखिए हो गया, ऊपर चला गया। जो टीपी था हमारा वो टीपी हिट हो गया, ये व्हाइट येलो लाइन ही टीपी था, टीपी हिट हो गया हमारा। अब बताइए, डाउट बताइए। सर लेकिन अगर मार्केट हाई वॉल्यूम से डाउन आता है तो फिर क्या करना चाहिए? लेकिन हाई वॉल्यूम से क्या होता है? अगर आपका हर चीज प्लान्ड है, कितना भी हाई वॉल्यूम से आए, कितना भी हाई वॉल्यूम से आए, आप कौन सा डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो? सपोज मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे लो वॉल्यूम से नहीं आता, ठीक है? लो वॉल्यूम से नहीं आता, डायरेक्ट ऐसे जैसे यहाँ पे गिरा ना, जैसे यहाँ पे गिरा ये हाई वॉल्यूम, ऐसे ही आता आपने ऑर्डर ब्लॉक पे। तो मैं कौन सा यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले रहा हूँ? अगर हाई वॉल्यूम से आता ना तो फिर भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, मान के चलिए कि ये हाई वॉल्यूम से एक बड़ा सा कैंडल बना देगा, ठीक है? बड़ा सा कैंडल, सपोज मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक बड़ा कैंडल बनाता, फिर थोड़ा सा ऊपर एक बड़ा कैंडल बना के यहाँ पे आ जाता, ठीक है? दो कैंडल में ही मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता, लेकिन फिर भी मार्केट जो है ना यहाँ से एक छोटा सा बाउंस देता और फिर अपने लो को ब्रेक करता, फिर हाई को ब्रेक करता, और ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस हो गया। आपको बस जहां पे ऑर्डर ब्लॉक है ना, जहां पे ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे आपको स्ट्रक्चर का देखना, आपको उसके ऊपर नहीं देखना कि ऊपर में मार्केट ऐसे आया है कि ऐसे आया है, कैसे आया है, समझ में आ रहा है? वैसे नहीं देखना आपको। बस आपको ये देखना कि ऑर्डर ब्लॉक के पास आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला है कि नहीं मिला है ना? जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक पे पहला रिटेस्ट हुआ, ये हुआ पहला रिटेस्ट, ओके? उसके बाद फिर मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से दिया एक छोटा सा बाउंस, फिर मार्केट ने इसको डंप किया। तो ये हो गया एक होल स्ट्रक्चर 15 मिनट का। अब ये मत देखो कि मार्केट ऐसे गिरा या ऐसे गिरा, आपको बस ये देखना है कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के पास, ऑर्डर ब्लॉक के पास आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, मार्केट धड़ाम से ऐसे आया और धड़ाम से ऐसे पंप कर गया, वहां पे आपको अवॉइड कर देना है, ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड ऐसे जगह पे आपको ट्रेड ही नहीं लेना है फिर। क्लियर है? आप जब तक आपको ऐसा स्ट्रक्चर बाउंस से देखने के लिए, देखिए स्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, अगर मार्केट यहाँ पे सपोज इस एरिया पे आया, बहुत स्पीड में आया, बहुत हाई वॉल्यूम से आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद है ना मार्केट ने अपना जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया, घट गया, सेलिंग प्रेशर घट गया। जब सेलिंग प्रेशर घट जाता है ना तभी मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है? स्ट्रक्चर फॉर्म क्यों करता है पता है? चलिए उसके पीछे का भी आज मैं एक राज बता देता हूँ। मैं बाद में बताने वाला था लेकिन पहले ही बता देता हूँ। देखिए, इंस्टीट्यूशन चाहता, अगर इंस्टीट्यूशन चाहता, वो डायरेक्ट बड़ा बड़ा कैंडल बना के, रेड कैंडल बना बना करके डंप कर देता, ठीक है? वो डायरेक्ट बड़ा बड़ा कैंडल बना के डंप कर देता। वो बाउंस देता क्यों है पता है आपको? वो अगर मान के चलिए कि इंस्टीट्यूशन ही मार्केट को सिर्फ चलाने लगे, मार्केट अगर यहाँ से गिर रहा है, अगर सिर्फ इंस्टीट्यूशन सेल करने लगेगा तो उसको स्लीपेज बहुत लग जाएगा, क्योंकि मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा है, बायर्स है ही नहीं। आप सपोज यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अचानक से 1 लाख क्वांटिटी में, यहाँ पे अचानक से 1 लाख लॉट में मार्केट ने सेल किया, ठीक है? अचानक से इंस्टीट्यूशन आया और यहाँ पे उसने 1 लाख लॉट साइज उसने सेल कर दिया। अचानक से इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया कि एक बड़ी कैंडल बन गई यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ तक, यहाँ जो टॉप पे था तो यहाँ पे बायर्स थे अवेलेबल, इस जगह पे बायर्स अवेलेबल थे, लेकिन उतना भी नहीं था। अब देखिए अगर मार्केट में सपोज 1 लाख क्वांटिटी सामने से इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, लेकिन अपोजिट में, देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, चलिए ये चीज समझाने के लिए ना एक चीज और बताता हूँ। देखिए जब आप कुछ सेल कर रहे होते हो जब आप कुछ सेल कर रहे होते हो 100 रुपए के भाव से, तो सामने भी 100 रुपए, उसी 100 रुपए पे कोई खरीदार होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, अगर उसी रेट पे सामने खरीदार होगा तो वो चीज रहेगा, मार्केट स्टेबल रहेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन जब आप 100 रुपए पे सेल करना चाह रहे हो लेकिन सामने कोई खरीदार है ही नहीं 100 रुपए पे, तो आप क्या करोगे? जनरल आप एग्जांपल लो, सपोज आप मार्केट में गए, कुछ चीज 100 रुपए पे आप बेचना चाह रहे हो लेकिन 100 रुपए पे कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, तब आप रेट कम करोगे, तब आप रेट कम करोगे, 90 रुपए करोगे। 90 रुपए पे आएगा, जैसे मुझे 1 लाख खरीदना है, 1 लाख सेल करना है, 1 लाख मेरे पास कुछ है वो मुझे सेल करना है,
90 रुपए पे आएगा, 10,000 लोग आएंगे कि ठीक है भाई मुझे 10,000 क्वांटिटी मुझे दे दो, 10 के कर देता हूँ, चलो 10 के क्वांटिटी मुझे दे दो। तो 10 के तो उसने 90 रुपए के भाव से बेच दिए, लेकिन और कोई खरीदार है ही नहीं जो 90 रुपए के भाव से खरीदे। अब वो क्या करेगा, 90 रुपए से और रेट कम करेगा, ठीक है, वो कर देगा 85 रुपए, है ना। फिर यहाँ पे 10 के आदमी, 10 के लोगों ने खरीदा कि चलो भाई 10 के मुझे दे दो। इस तरह से कर करके वो रेट जो है ना 100 रुपए से ना, क्योंकि उसको 1 लाख क्वांटिटी बेचना है, तो 100 रुपए से बेचना शुरू करेगा, बेचते बेचते वो 50 रुपए पे आ जाएगा, 50 रुपए। मतलब 50 रुपए तक उसका भाव गिर गया, तब उसका ये जो 1 लाख क्वांटिटी था ना, तब वो सेल हुआ। क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ पता है उसको, इसमें ये हुआ कि कितना उसको नुकसान हो गया ना, क्योंकि उसको बेचना था 100 रुपए का भाव से, लेकिन उसको एवरेज कितना पड़ा, 70-75 रुपए का भाव से उसको एवरेज पड़ा। अगर पूरा 1 लाख क्वांटिटी वो 50,000 तक आ गया सेल करते करते, अगर उसका एवरेज निकालोगे तो वही 70-75 रुपए बनता है। तो 25 रुपए का नुकसान हुआ, है ना। 25 रुपए, देखिए ये 25 रुपए, आप ये मत समझिए कि 25 रुपए से, वो 25 रुपए उसको बहुत होगा, करोड़ों में होगा, मिलियंस में होगा उसका वो 25 रुपए का नुकसान। ठीक है, 25 रुपए कम भाव से जो उसने बेचा, वो 25 रुपए उसका करोड़ों में होगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे देखिए, जो टॉप होता है ना, टॉप पे जब अचानक मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, तो उसको इंस्टीट्यूशन को क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन को पता होता है कि भाई मैंने यहाँ बॉटम पे खरीदा है, यहाँ पे, है ना। उसके पास सारा, देखिए इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं बैठा हुआ ऊपर में, उसके पास बड़े बड़े मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं। उसने इस बॉटम पे अकुमुलेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे खरीदा हुआ था 10 रुपए पे, 20 रुपए पे उसने खरीदा हुआ था, मार्केट 100 रुपए पे चला गया पंप करके। अगर वो डायरेक्ट वहां पे 1 लाख क्वांटिटी झाड़ भी देता है ना, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा गिरे, उसको पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स है। 1 लाख क्वांटिटी अगर वो झाड़ भी देगा ना, फिर भी मार्केट 100 रुपए से ना 80 रुपए पे ही आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने भाई 10-20 रुपए पे भाव से खरीदा, तो 80 रुपए पे आ भी जाता है तो कोई बात। ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी समझो कैसे यहाँ पे मार्केट में साइकोलॉजी, मतलब फियर कैसे बनता है। अब जैसे ही मार्केट में 100 के यहाँ पे सेल ऑफ हुआ, मार्केट धड़ाम से गिर करके एक रेड कैंडल बना, हाँ, और आ गया 80 रुपए पे। अब यहाँ पे ना जो भी बायर्स हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, जो भी रिटेल बायर्स हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है। मार्केट जैसे ही 80 रुपए पे आया, यहाँ पे जितने भी फोमो बायर्स थे जो यहाँ से बॉटम से खरीदते हुए जा रहे थे, वो अलर्ट हो जाएंगे, वो नहीं खरीदेंगे, डर जाएंगे वो। ओ बाप रे, इतना बड़ा कैंडल बना दिया भाई, और गिर जाएगा मार्केट, नहीं 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 बेचूंगा, सॉरी नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा। वो डर से नहीं खरीदेंगे। तो मार्केट, पता है, अगर वो खरीदेंगे नहीं, अब क्योंकि अब यहाँ पे देखें, जब मार्केट में एक भी रेड कैंडल नहीं बना था, तब मार्केट में बायर्स थे, तो उसको बेचने के बाद भी 80 रुपए का भाव तक मतलब उसको अच्छा प्राइस मिल गया। लेकिन अब मार्केट में इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया, अब ये जितने भी बायर्स जो देख के आ रहे थे ग्रीन कैंडल, वो डर जाएंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं, वो रुक जाएंगे, अपना हाथ रोक लेंगे, नहीं भाई मुझे नहीं खरीदना। ठीक है। इसीलिए अब मार्केट में अगर दोबारा ये जो इंस्टीट्यूशन 100 के दोबारा अगर वो यहाँ पे सेल करने लगे ना, वो सेल कर ही नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे उन्होंने 100 के सेल कर दिया ना, ये 80 रुपए का भाव ना डायरेक्ट आ जाएगा 40 रुपए पे, डबल गिर जाएगा, क्योंकि कोई खरीदार है ही नहीं। ऑलरेडी जो भी रिटेलर है वो डर गया ये बड़ा सा कैंडल देख करके। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, लिक्विडिटी समझा रहा हूँ कैसे मार्केट में लिक्विडिटी फॉर्म होता है। बताइए चैट पे आप लोग, फटाफट बताइए। आ रहा है सबको समझ। चलिए, तो सबको आ रहा है समझ, कोई सिर्फ दो ही लोग बोले। अरे भाई इतने सारे लोग देख रहे हैं, सबके सब बोलिए ना, समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो फिर क्लियर बोलिए कि हाँ नहीं आ रहा, मैं फिर देखूंगा, आगे दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, फियर ऐसे ही बनता है ना। अचानक से मार्केट अगर एक बड़ा सा कैंडल बना देगा तो आप खरीदोगे, आप मुझे ये बताओ, नहीं खरीदोगे, है कि नहीं। तो इसी वजह से मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा चार्ट बहुत ज्यादा रफ हो गया, एक सेकंड, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को अगर देखना है तो वो आप देख लेना, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि दोबारा मैं ड्रॉ करके समझा पाऊँ।
चलिए, क्यों, अब देखिए, हाँ, तो 100 के यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे एक भी बड़ा सा सेलिंग प्रेशर नहीं आया था, कोई भी रेड कैंडल नहीं बन रहा था, तो बायर्स भी अच्छे खासे थे, इसलिए इंस्टीट्यूशन ने 100 के झाड़ दिया। प्राइस में इतने बायर्स थे कि वो सारी लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर लिया मार्केट ने, और 80 रुपए के भाव पे आके स्टेबल हो गया। ओके, लेकिन अब अगर 80 रुपए के भाव से मार्केट में दोबारा अगर इंस्टीट्यूशन अपना 100 के क्वांटिटी सेल करने का कोशिश करेंगे ना, 100 के लॉट साइज, 1 लाख लॉट साइज, मार्केट में क्योंकि बायर्स है नहीं, अब्सॉर्ब करने वाला लिक्विडिटी कोई है ही नहीं सामने, मार्केट है ना क्रैश कर जाएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट में जब ये जो अचानक से जो ऐसे डंप होकर के जो ये छोटा सा बाउंस आता है ना, ये होप जगाता है, दिस इज होप, ये होप है रिटेलर्स के लिए, ये होप है कि हाँ भाई अब लगता है थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल बन रहा है, छोटा छोटा ऐसे ऐसे ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ये मार्केट में होप बनाने का कोशिश कर रहा है रिटेलर्स को कि भाई अब सेलिंग प्रेशर घट चुका है, चलो आओ दोबारा खरीदते हैं। इतना पंप हुआ है, 10 रुपए से मार्केट, 10 रुपए से मार्केट पंप होकर के 100 रुपए पे चला गया, 80 रुपए पे ही आया है ना। 80 रुपए पे आकर के मार्केट जो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर तो जा रहा है, इसका मतलब अब ये जाएगा ऊपर, ये होप हुआ, है ना। जैसे ही होप जगाया मार्केट ने, बाइंग आया रिटेलर्स का, फिर धड़ाम से जो 100 की क्वांटिटी है इंस्टीट्यूशन के पास, दोबारा वो झाड़ेंगे, 100 की क्वांटिटी दोबारा झाड़ दिया। वो आपके ऊपर डंप करते हैं अपना क्वांटिटी, पहले लिक्विडिटी जनरेट करते हैं बाइंग का, और फिर अपना बैग वो आपके ऊपर डंप कर देते हैं, आप उसका एग्जिट लिक्विडिटी बन गए। क्योंकि देखिए, आप तो ये सोच के आए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, आप तो बाय कर रहे हो। जब आप बाय कर रहे हो ना, इंस्टीट्यूशन ही है जो आप ही को सेल कर रहा है इस रेट पे, क्योंकि सेलर तो कोई है नहीं यहाँ पे। जब आप खरीद रहे हो कि भाई मैं 10 रुपए का खरीद लूं, कोई 100 रुपए का खरीदेगा, कोई 1000 रुपए का खरीदेगा, किससे खरीदेगा? सामने कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन आपको बेच रहा है, ये इंस्टीट्यूशन आपको बेच रहा है, बेचते रहेगा, बस धड़ाम से मार्केट फिर नीचे की तरफ चला। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, मार्केट इसको, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। यही हुआ स्ट्रक्चर, अभी जो मैंने आपको होल स्ट्रक्चर अभी जो आपको वहां पे पढ़ाया नीचे, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर, है ना। ये जो मार्केट ने यहाँ पे जो, अब मान के चलिए कि अचानक से मार्केट जो गिर जाता, ये होप जो मार्केट ने जगाया, ये जो बाउंस होता है ना, ये होप होता है। मार्केट ने होप दिया मार्केट को, इसको रिटेलर्स को कि हाँ मैं ऊपर जाने वाला हूँ। देखिए, अब मैं आपको होप दिखाता हूँ, देखिए मार्केट को आना था यहाँ तक, मार्केट ने कहाँ कहाँ होप दिखाया, अब ये देखिए, ऊपर से गिरा नीचे, सारे बायर्स यहाँ पे भाई रुक गए, नहीं खरीदा किसी ने। फिर मार्केट ने यहाँ से दिया एक बाउंस, ये देखिए इस एरिया से मार्केट ने यहाँ तक बाउंस दिया, सभी रिटेलर्स यहाँ पे दोबारा होप में आ गए कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला। फिर इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग शुरू किया, फिर मार्केट गिरा, जैसे मार्केट गिरा, फिर मार्केट में होप जगा। यहाँ पे ये वाले बड़ा सा, ये देखिए ये बाउंस बहुत बड़ा है, ये कैंडल आप देख लो ना, ये देखिए कितना बड़ा रिवर्सल है, ये होल कैंडल। यहाँ पे फिर होप आया, होप आने के बाद मार्केट में फिर डंप आया, फिर होप, फिर डंप, फिर होप, फिर डंप, ऐसे ही होता है। होप डंप करते करते मार्केट का जो मेन एरिया था, अपने यहाँ पे यहाँ तक आ गए। समझ में आया आप लोगों को? वो बाद में समझेंगे, एंट्री प्लानिंग में अभी आपको नहीं बता रहा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज को देखिए। जो एंट्री आप 1 मिनट का एग्जीक्यूशन बोल रहे हो ना, वो 1 मिनट का एग्जीक्यूशन इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको बहुत चीज सीखना पड़ेगा। तो बस मार्केट अपने एरिया पे आया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और बस पंप, जो हमारा टारगेट था ये 4 आवर का स्विंग है, इसको टैप किया, और उसके बाद तब गिरा मार्केट। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझाया था, कहाँ गया एग्जांपल, किधर गया, ये रहा, देखिए, ये जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाया था, यही एग्जांपल मैंने वहां पे आपको दिखाया। मार्केट अपने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आया, रिटेस्ट हुआ, और 15 मिनट पे ये सेम स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए आया, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल गया और टारगेट हिट हो गया। क्लियर है आप सब लोगों को ये चीज? इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। समझ में आया? 4 आवर का ये स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। और एक एग्जांपल देखेंगे अभी हम,
मजा आया। लिक्विडिटी देखिए कैसे मार्केट आपकी लिक्विडिटी को हंट करता है, आपको कैसे फंसाता है ना। जिसको नॉलेज है वो जो पढ़ रहे हैं उसको तो समझ में आ गया कि ठीक है भाई मैं हूँ, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो कितना नुकसान कर रहे होंगे आप बताइए। अभी एक बंदे का मुझे कॉल आता है, वो बेचारे बोल रहे हैं कि मुझे इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ का नुकसान हो। उसकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, बेचारे का नुकसान हो गया, 1.7 करोड़ का नुकसान करके बैठा हुआ है। सर ये इंडियन मार्केट पे काम, देखिए इंडियन मार्केट, देखिए जनरली तो ये सारे मार्केट में काम करता है, बट इंडियन मार्केट में मेरा ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। ओके। क्रिप्टो में काम करता है और फॉरेक्स में तो काम करता ही करता है। ठीक है। इंडियन मार्केट में मेरा प्रैक्टिस नहीं होता, मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन क्रिप्टो में है मेरा प्रैक्टिस। हाँ, गोल्ड पे भी काम करता है ये। गोल्ड पे लेकिन ये इतना इजी काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि गोल्ड में वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है, तो इतना इजी मार्केट स्ट्रक्चर आपको वहां नहीं दिखेगा। जितना इजी मैंने आपको यहाँ दिखाया है, इतना इजी वहां पे नहीं होगा। उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। हाँ, पेयर्स में काम करेगा, यूरो यूएसडी, ये सारे पेयर्स पे देखिए, ये मेरा लिस्ट है पेयर्स का, आप देख लीजिए। इन्हीं पेयर्स पे मैं ट्रेड करता हूँ जनरली। यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, जीपीपी यूएसडी। ये हो गया यूरो, यूरोपियन कंट्री में जो यूरो चलता है वो। यूएसडी सीएचएफ हो गया स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का। जापानीज येन जेपीवाई, ये जो हुआ जेपीवाई, ये हुआ जापानीज येन, जापान का। जीबीपी हो गया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, मतलब यूके का जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है वो हुआ। यूएसडी कैट, कैनेडियन डॉलर, कनाडा का जो नेटिव है वो है कैनेडियन डॉलर। एनजीडी, न्यूजीलैंड डॉलर। एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। समझ में आ रहा है ना। तो इन्हीं पे मैं ट्रेड करता हूँ। और ये रहा गोल्ड। गोल्ड में रोना पड़ेगा, हंसी वाला इमोजी। मतलब समझा नहीं। मैं समझा नहीं संग्राम। डीएक्सवाई डॉलर है, डॉलर। डॉलर, ये डॉलर है। डॉलर इंडेक्स। डॉलर है ना, डॉलर जो होता है, जो डॉलर करेंसी जो है, नेटिव यूएस डॉलर, ये यूएस डॉलर है, डीएक्सवाई। समवन वांट्स टू ज्वाइन 1 घंटे लेट। हरजीत भाई साहब आप 1 घंटे लेट हैं। 1 घंटे लेट। मैंने टॉपिक खत्म कर दिया। ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, सब लोगों को समझ में आ चुका है। अब मैं दूसरी टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक कर रहा था। क्रिप्टो में कोई डिफरेंस है क्या अबाउट स्ट्रक्चर? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। क्रिप्टो में भी ये सेम स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन हाँ, एक चीज उसमें क्या है कि जब अचानक से डंप आता है ना भैया, ये जो अचानक से ऐसे बड़ा वाला जो कैंडल बनता है ना 40-50% का, हाँ, वो 40-50% में ये सारी स्ट्रक्चर की बत्ती गुल कर देता है वो। ठीक है। क्योंकि उसमें अचानक से डंप आ जाता है। ऐसे जनरली अगर मूव कर रहा है ना मार्केट, जनरली नॉर्मल अगर मार्केट रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर फिर वो काम करेगा उसमें, है ना। लेकिन अगर अचानक से वो डंप जो आपने देखा है ना अभी 2 महीने पहले जो डंप आया था, उसमें ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा भाई। 100% मार्केट गिर जाएगा तो कहाँ तक फिर वो काम करेगा, नहीं करेगा उसमें काम। वही जो मैनिपुलेशन है, वो जो 100% का जो डंप होता है ना, वो परसेंट का डंप इसमें नहीं है, फॉरेक्स में। इसीलिए इसमें स्ट्रक्चर बहुत मक्खन की तरह काम करता है, आराम से इसमें आप स्ट्रक्चर बेसिस पे बहुत अच्छा ट्रेड पर प्लान कर सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं डीएक्सवाई, लेकिन डीएक्सवाई में मजा नहीं आता उतना। अदर पेज पर ट्रेड कीजिए। डीएक्सवाई के अलावा, डीएक्सवाई बस मैं देखता हूँ कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है ना। डीएक्सवाई से एक फंडामेंटल पता चलता है। हाँ, तो आप अगर गौर से देखिएगा, बीटीसी खोल के अगर आप देखिएगा ना, तो बीटीसी भी ऐसे ही डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है अभी। उसका 1 आवर या 4 आवर का चार्ट खोल के देखिएगा, सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है डाउन ट्रेंड का। जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है वो स्ट्रक्चर जाकर के आप बीटीसी पे देखिए, बिटकॉइन पे। सेम स्ट्रक्चर वहां पे फॉलो हो रहा है मार्केट। चलिए, ये चीज जो अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को और एग्जाम्पल भी दिया नीचे, और साथ ही साथ जो लिक्विडिटी पढ़ाई, लिक्विडिटी पढ़ाई,
डॉलर इन क्या है कि देखो अब मैं बताता हूँ। डॉलर डॉलर क्या है कि सारे पेयर से जो भी आपको दिख रहे हैं वो सारे डॉलर के अगेंस्ट है। डॉलर के अगेंस्ट है या डॉलर के रिलेशन में। अब सपोज सपोज डॉलर अगर ऊपर जाएगा ना। अब एक चीज मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। यूरो, यूएसडी, जो आप नाम देख रहे हैं, यूरो, यूएसडी, यही नाम है ना जो आप अभी आपने देखा। इसका मतलब क्या होता है पता है? यूरो अगेंस्ट यूएसडी। यूरो जो है अगेंस्ट यूएसडी। अगर यूरो ऊपर जाएगा, अगर यूरो ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है? अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे गिरेगा, क्योंकि अगेंस्ट है दोनों और एक दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। समझ में आ रहा है अब आपको? और सारे पेयर ऐसे ही हैं। यूरो अगेंस्ट यूएसडी है। हाँ। और यहाँ देखिए जीबीपी अगेंस्ट यूएसडी है। तो ये सारे ऐसे ही है डॉलर और यूएसडी सीएचएफ। ठीक है, यूएसडी अगेंस्ट सीएचएफ। अगर मान के, क्योंकि यूएसडी है, आप सपोज मान के चलिए कि डॉलर ऊपर जा रहा है, क्योंकि डॉलर पहले आ गया। आप देखिए यहाँ पे, ये जो डॉलर है बाद में है, यहाँ पे डॉलर पहले आ गया, यूएसडी यहाँ पे पहले आ गया। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, डॉलर अगर ऊपर जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जाएगा, यूएसडी कैड भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वो पहले आ चुका है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? वो चीज़ आप धीरे धीरे मेरा लाइव सेशन वगैरह अटेंड करोगे ना, लाइव सेशन यूट्यूब पे लाइव सेशन में आता हूँ ना, वहाँ पे जो ट्रेड करवाता हूँ वहाँ पे आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया इंटरनल स्ट्रक्चर का, ये समझ में आ चुका है आप लोगों को? इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर है सब लोगों को? इस पे और एक एग्जांपल लेते हैं। अप ट्रेंड का तो ले लिया, डाउन ट्रेंड का लेते हैं आप, ठीक है? चलिए डाउन ट्रेंड का लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, आप डाउन ट्रेंड का लेते हैं। सर यूट्यूब पर लाइव का लिंक भेजते हो क्या? हाँ, इस पे टेलीग्राम पे भेजता हूँ। मेरा जो टेलीग्राम है, जो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है, वहाँ पे मैं लाइव का लिंक भेजता हूँ। जब भी मैं लाइव आता हूँ वहाँ पे लाइव का लिंक भेज देता हूँ मैं। ठीक है। आपको अगर लिंक चाहिए तो आप एक काम करो। आप इंस्टाग्राम पे अगर हो तो इंस्टाग्राम पे जाओ। वहाँ पे आप देखो मेरे बायो पे होगा लिंक। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हो अरुण? इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरा प्रोफाइल खोलना। वहां पे नीचे देखना बायो में मेरा लिंक होगा। टेलीग्राम पे हो मेरे? आप टेलीग्राम पे, मेरा जो मेन टेलीग्राम है उस पे हो आप? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, मुझे आप वहाँ पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे बायो पे जाना, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल टेलीग्राम, जिसपे 710-12 फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं। और यूट्यूब का भी मिल जाएगा, ट्विटर, सारे सारे सोशल हैंडल मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। लिंक ट्री नाम से होगा एक, नीचे ध्यान से देखिएगा, लिंक ट्री लिखा हुआ होगा, उसमें सारे लिंक्स हैं। चलिए, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब हम लोग एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑन डाउन ट्रेन देख लेते हैं। ओके, चलिए डाउन ट्रेन, डाउन ट्रेन, डाउन ट्रेन ढूंढ के निकालो भाई। इसको मैं क्लियर करता हूँ। बिल्कुल, यहाँ मिल गया हमें डाउन ट्रेन। ये देखो आप, मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा है। क्लियर है, दिख रहा है ना? 4 आवर का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ निकल रहा है। 4 आवर का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ निकल रहा है ना, ये अप ट्रेंड हुआ। तो लास्ट जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था फॉर अप साइड, वो ये था। ये देखिए, ये रहा हमारा 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? उससे पहले अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखिएगा तो वो ये रहा। ये रहा हमारा उससे पहले वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीजें जो है ना, आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब आप जैसे जैसे चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे ही समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह लॉलीपॉप नहीं पढ़ाने लगूंगा ना, वो टाइम लगता है ना भाई। अब मैं बैठ के बताने लगूँ कि हाँ बेटा, ऐसे 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 होता है, वैसे होता है, भाई इतना आप भी कीजिए ना। थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिए। मेहनत अगर आप कर लोगे तो आपको अच्छा होगा ना, समझ में आएगा बाद में। ओके, तो अब डाउन ट्रेंड देखिए। मार्केट जो है डाउन ट्रेंड पकड़ा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ डाउन के साइड में। ये रहा डाउन के साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि मार्केट जो है उल्टा, अब मार्केट यहाँ ये लो बनाया, ये हो गया हमारा स्विंग लो, ठीक है, जो कि हमारा टीपी रहने वाला है, ये हो गया हमारा स्विंग लो 4 आवर का। और अब और ये जो जहां से मार्केट गिरा है, ये हो गया हमारा स्विंग हाई, क्योंकि जो कि बहुत ऊपर है, वहां तक जाना ना नहीं जाएगा, वहां तक इतना ऊपर तक मार्केट नहीं जाएगा, है ना। स्विंग हाई, स्विंग लो, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। देखिए एक चीज अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, आप ये देखो कि मार्केट गिरा कहां से है, वो होगा आपका स्विंग हाई। मार्केट यहां से गिरा, उसी तरह से जब मार्केट पंप कर रहा होता है ना, अब ये देखो कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, पंप कहां से किया है, यहाँ से। सेम चीज उल्टा होता है इसमें, बियरिश में, मार्केट गिरा कहां से, यहाँ से, तो ये होगा आपका स्विंग हाई। ओके, ये हो गया स्विंग हाई, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कहां तक आया, रिवर्सल कहां से लिया, रिवर्सल लिया यहाँ से, इस एरिया से, इस एरिया से रिवर्सल लिया, मेन यहाँ तक आया। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जो कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने तुरंत जैसे टेस्ट टैप किया, जस्ट टैप किया, ओके, टैप करते ही मार्केट वहां से रिजेक्शन हुआ। अब हमें क्या देखना है, यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर देखना है, ओके, यहां से लेकर के यहां तक का स्ट्रक्चर देखना है। जैसा कि जैसे हमने अप साइड के लिए, अप साइड के लिए हमें हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा था, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा। अप साइड के लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा था, जैसे 4 आवर का जो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था हमारा, 4 आवर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमने अप साइड के लिए कहाँ से देखा था, इस हाई से लेकर के इस लो तक देखा था। उसी में डाउन ट्रेंड में जो हमारा स्विंग है, स्विंग स्ट्रक्चर जो है, उसमें हम कहाँ पे देखेंगे, सर वैलिड ओबी तो टैब होगा तब ना एफवीजी होगा। नहीं नहीं, एफवीजी वगैरह पे मैं ट्रेड नहीं करता, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करता हूँ, मुझे इतना पता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो सबसे जहां से रिवर्सल हुआ था, देखिए मार्केट का स्विंग देखिए, जो इंटरनल स्विंग है, मार्केट पहले ऐसे नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, समझ में आ रहा है। तो जो हमारा हाई था वो ये था, छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए। हाई टाइम फ्रेम पे मैं ये नहीं देख रहा कि मार्केट कैसे ही आया यहाँ से यहाँ तक, मैं ये देख रहा हूँ कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले मार्केट जो यहाँ से बाउंस हुआ था, वो ये हाई तक बाउंस हुआ था, फिर वहां पे अचानक से सेलिंग आता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट हमें दे देता है। तो हमें ये देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन सा बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक आपको क्या देखना है कि यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा है, ये रहा हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक, ओके। बट क्योंकि देखिए अभी मैं लिक्विडिटी नहीं बता रहा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी उतना समझ में नहीं आएगा, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, कोई खास लिक्विडिटी नहीं है। ये वाला जो लिक्विडिटी पूल है ना, ये यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने इस वाले एरिया पे कोई भी, चलो ठीक है मान के चलिए कि आप है ना, ठीक है चलो ठीक है मान लेते हैं, आपको लिक्विडिटी नहीं पता, चलो ठीक है समझ में आ गया। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, चलो ठीक है आपको लिक्विडिटी मैंने नहीं बताया है। एक चीज तो पता है ना कि लो टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ आया होगा। यहाँ से जो मार्केट पंप हुआ है यहाँ तक जो आया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए आया होगा। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक में इतना सेलिंग प्रेशर है, इतना पावर है, तो मार्केट जो है लो टाइम फ्रेम पे जो अप ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। चलो ठीक है, आप एक काम करते हैं, मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक ये रहा, लगा दिया। अब हम लोग आते हैं लो टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट, 15 मिनट पे आप ये देखो, 15 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है, 15 मिनट पे मार्केट जो है ऊपर अप ट्रेंड चल रहा है, दिख रहा है ना क्लियर, कितना मजेदार ट्रेंड बना रहा है। ये रहा हमारा 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर मार्केट वहां से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, है ना। उसके बाद जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये देखिए आप, ये रहा हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने यहाँ दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये बताइए आप, लास्ट जो हमारा जो स्विंग था वो यही था ना, मार्केट जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट हुआ, ध्यान दीजिए, अगर इस ऑर्डर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता तो मार्केट वहां से गिर करके ना इस लो को ब्रेक करता, क्योंकि अप ट्रेंड में है तो हर लो मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है ना, जैसे ये लो मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट किया,
है ना, ऊपर निकला। उसी तरह से यहाँ पे जो लो है, ये वाला जो लो है, ये लो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। जिस तरह से डाउन ट्रेंड में हाई रिस्पेक्ट होता है, उसी तरह से डाउन अप ट्रेंड में लो रिस्पेक्ट होता है। मैंने पहला लेक्चर में बताया था, कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं बार बार एक चीज रिपीट नहीं करूंगा। अब ये पता है कि मार्केट ने हमें यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ओके। और ये रहा हमारा 15 मिनट का स्विंग लो। स्विंग लो जो कि मार्केट जो है रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब आप ये बताइए, ठीक है, मार्केट ने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट कर लिया, जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक था। क्या मार्केट वहां से गिर करके इस लो को ब्रेक किया? नहीं किया। इसका मतलब ये था कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे जितने भी ये जो अर्ली सेलर्स आए ना, ये जो रेड कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है, ये सारे सेलर्स को फंसाया जा रहा है यहाँ पे। ये सारे सेलर्स को यहाँ पे फंसाया जा रहा है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। इंस्टीट्यूशन जानबूझ करके इसका, हाँ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। तो मार्केट जानबूझ करके यहाँ पे है ना थोड़ा सा रिवर्सल दे रहा है, ताकि यहाँ पे सेलर्स आए और उसका एसएल उसको लिक्विडेट कर सके मार्केट ऊपर पंप करके, और वही हुआ। जो आप देखिए, मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दिया छोटा सा, फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओह सॉरी, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट पर। अब देखिए, जो 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ था वो यहाँ हो गया। अब जो स्विंग लो होगा वो हमारा शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। अगर मार्केट को ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन मार्केट ने जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट किया, ये दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक जैसे रिटेस्ट हुआ, जो मेन ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने जो ऊपर मार्क करके दिखाया था अभी 4 आवर पे, जैसे रिटेस्ट हुआ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, दिख रहा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे रिटेस्ट हुआ, मार्केट में एक शार्प बाउंस आया, एक सॉरी रिवर्सल आया। और मार्केट आप देखते हैं 15 मिनट का एक भी कैंडल क्लोज हो रहा है इसके नीचे? लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, क्लोज हो गया, ये देखिए। मार्केट ने फाइनली यहाँ पे अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया डाउन ट्रेंड। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? बताइए आप, बताइए अब सब आप लोग, यहाँ तक क्लियर है? कहाँ जा रहे हैं हरजीत भाई? हरजीत भाई कहाँ जा रहे हैं आप? एनीवे वो चले गए लग रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर, जो मार्केट का जो ये हाई यहाँ तक जो आया, मार्केट यहाँ से लेके जो यहाँ तक आया, स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर बनाते हुए आया। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जिस तरह से डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बना रहा था, वैसे ही अप ट्रेंड में भी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बनाया, ओके। अब मार्केट जैसे ही अपने, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। अब मार्केट जैसे ही हमारा यहाँ दिखा कि हाँ भाई, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे? कोई भी एंट्री प्लान कीजिए, आप एक बढ़िया सी एंट्री प्लान कीजिए और इस पे एक ट्रेड ले लीजिए। एक ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ दिख रहा है, इस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। या एक ऑर्डर ब्लॉक अगर और लो टाइम फ्रेम पे जाइएगा ना, तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन करता हूँ, तो ठीक है, मान के चलिए यहीं कहीं से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। सपोज आपने डायरेक्ट एंट्री मार दी, आपने यहाँ एंट्री मार दी, एसएल रख दिया इसके ऊपर में, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, एसएल रख दिया और टीपी रख दीजिए नीचे तक का। एसएल उस स्विंग हाई तक का रख दीजिए, क्योंकि अगर मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल ले लेता है, सपोज इस स्ट्रक्चर को फेक कर देता है, तो ये स्ट्रक्चर फेक आउट हो गया ना। आपको बड़ा ऐसे लेने का जरूरत नहीं। अगर आप इसी पे 4 आवर पे ट्रेड प्लान करते हैं ना, यही चीज अगर आप 4 आवर पे ट्रेड प्लान करते हो, तो आपको पता है यहाँ एंट्री लेना होता, ऐसा लगते हैं यहाँ पे कितना बड़ा ऐसा होता पता है? ऑलमोस्ट 35 पिप का, ओके, 35 पिप का एसएल होता। लेकिन इसी में अगर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान किया, 15 मिनट पे कितना का एसएल बना आपका? ऑलमोस्ट 28 पिप का, 28 से भी कम होगा अगर मैं और, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एंट्री लिया, आप देखते हैं आपको एंट्री देता है मार्केट या नहीं देता है? ओके, एंट्री हो गया, ये देखिए, सेम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट हुआ। अब देखिए मार्केट सीधा आपकी तरफ जाएगा, धराम धराम। टीपी जो है, टीपी टीपी तक का, टीपी तक कहाँ है, मैं आपको टीपी बता दूं।
ये रहा हमारा स्विंग लो का टीपी। आपने 4 आवर का ट्रेड प्लान किया, एग्जीक्यूशन रहा आपका 15 मिनट पे और टीपी है 4 आवर का बेस्ट। अब आप देखिए टीपी हिट करेगा ये, ऑब्वियसली बात है, टीपी हिट ही करेगा ये। देखिए स्मूथ आ रहा है, कितना स्मूथ आ रहा है ना, कोई कुछ भी नहीं है, स्मूथ अभी आएगा ये, धीरे धीरे करके आपका टीपी भी उड़ा देगा। थोड़ा हाई टाइम फ्रेम कर देता हूँ यार। अब जैसे ये रिवर्सल लिया तो आप तो ये सोचोगे, देखिए आप यहाँ तक पूरा पोजीशन होल्ड मत रखो, यहाँ तक आपको ऑलरेडी 4 आवर मिल गया। 4 आवर मिल गया तो आप यहाँ कहीं पे 3 आवर पे 4 आवर पे अपना मेजर क्वांटिटी निकाल लो, 50% निकाल लो, 50% का एसएल आप रख दो एंट्री पे, बात खत्म। हो गया टीपी हिट, देखो आया। ये जो बाउंस हुआ ना, ये होप जगाया मार्केट ने। इतना जो मार्केट ये धड़ाम धड़ाम जो इतना ज्यादा जो सेलिंग हुआ, तो सेलिंग अब दिख रहा है कि भाई ये सेलिंग इतना हमने कर दिया और मार्केट में बायर्स है ही नहीं, तो मार्केट ने ये बाई दे करके होप जगाया। उसके बाद फिर देखिए अचानक से जैसे ये होप जगा, अब ये देखिए, ये कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया, और ये वाला कैंडल देखिए। अब यहाँ से यहाँ तक का मूव देखिए, कितना छोटा छोटा मार्केट मूव दे रहा है, मार्केट में होप जगा रहा है। और अचानक से मार्केट में डंप कर दिया इंस्टीट्यूशन, अचानक से मार्केट में 4-5 लाख क्वांटिटी झाड़ दिया मार्केट। हो गया टीपी हिट। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? सर ये एक ट्रेड में ही 100 पास हो जाएगा। अरे भैया बिल्कुल सही कहा आपने, एक एक बढ़िया सी ट्रेड प्लानिंग कीजिए आप, आराम से 100 पास हो जाएगा।